that you, Chada? आप यहाँ क्या कर रही है मैडम जी? वो बच्चों को मुंबई घुमाने ले जाना था ना, तो इसीलिए सोचा कि समायरा दीदी से पूछ लेती हूँ कि कहाँ कहाँ जा सकते हैं। समायरा दीदी तो बाथरूम में है, नहा रही है। झूठी कहीं की, हम जानते हैं इनके दिमाग में कछु पक रहा है, पर क्या पक रहा है? बिल्कुल जाएंगे। ये लो, गेटवे ऑफ इंडिया, फिश एक्वेरियम, हाजी अली, चौपाटी, सब जगह जाएंगे। मुंबईया भेल भी खाएंगे और नारियल पानी भी पिएंगे। और पता है आज का हमारा गाइड कौन है? कौन? तुम्हारे पापा। पापा? पूरा मुंबई दर्शन कराएंगे तुम्हारे पापा। लेकिन आए पापा तो रावण आंटी के साथ कहीं जाने वाले थे ना। मुझे नहीं लगता है कि ऐसा होगा। मतलब हमने क्या किया है बताओ ना। सरप्राइजेस बताए नहीं जाते। अगर बता दिया जाए तो सरप्राइज का मजा क्या रहेगा? बिलीव मी, मैं इतनी केयरलेस नहीं हो सकती। लगता है हो गया मैजिक। कहाँ जा सकती है? चलो यहीं कहीं ढूंढते हैं। मैंने बहुत संभाल के रखी थी। ऐसा कैसे हो सकता है चड्ढा? मिल वो जाएगी। भी आज के दिन जब हमने स्पेशल प्लान बनाया है। मिल जाएगी, यहीं कहीं होगी। फिर की जल्दी ढूंढ, हरी अप। हाँ हाँ दीदी ढूंढ रही हूँ। कहीं नहीं मिल रही। क्या हुआ दीदी? सब ठीक तो है ना? डायमंड रिंग जो चड्ढा ने मुझे गिफ्ट की थी वो खो गई है। क्या दीदी? वो खोई नहीं है, चोरी हुई है। चोरी? हमने इन्हें कुछ देर पहले आपके कमरे में देखा था। क्या बकवास कर रही है? तुम्हारे कहने का मतलब ये कि रिंग शुभ्रा ने चुराई है? समझाओ उसे। तुम्हें सुनने में बुरा जरूर लगेगा, बट आई एम श्योर मेरी रिंग शुभ्रा ने ही ली है। गुस्से में तुम बिना सोचे कुछ बोल रही हो। समायरा ऐसी हो। थिंक लॉजिकली चड्ढा। हाँ, तुमने अपनी फर्स्ट सैलरी से मुझे इतनी एक्सपेंसिव रिंग ला कर दी, मुझे बाहर लेकर जा रहे हो, जबकि शुभ्रा को ना तो तुमने कोई गिफ्ट दिया और ना ही मुझ पर पैसे स्पेंड करने से पहले तुमने शुभ्रा से पूछा। इसीलिए उसने रिंग चुराई है। रावण आंटी को हराने के लिए रिंग चुराई थी ना। मेरी आई छोड़ रही है। मुझे कोई हैरानी नहीं है शुभ्रा की इस हरकत पे। बस कीजिए। क्या हुआ? तुम रुक क्यों हो? ऋषि, रोली, चलो तुम लोग दोनों जन अंदर जाकर खेलो, जाओ। क्यों? बच्चों को यहीं रहने दो ना। नो, बच्चे यहाँ नहीं रहेंगे। बच्चों के सामने नहीं। नो। क्यों नहीं? मैं इन्हें भी तो पता चले
कि जिस मम्मा की ये इतनी रिस्पेक्ट करते हैं, जो मम्मा इन्हें अच्छी अच्छी बातें सिखाने का दावा करती है, वो मम्मा खुद क्या करती है। मेरी मम्मा चोर नहीं है। आप मन मानो, लेकिन मैं माँ के साथ ही रहूंगा। अगर मम्मा जाएंगी तो मैं भी उनके साथ जाऊंगी। चुप। पूछो तुम दोनों से। चलो यहाँ पर आओ। कुलदीप, क्या बच्चे खड़े में हो? मैं पापा हूं तुम्हारा। तुम्हारे लिए सही क्या है और गलत क्या है ये मैं डिसाइड करूंगा। तुम दोनों कहीं नहीं जाओगे, यहीं रहोगे मेरे पास। प्लीज चड्ढा, काम डाउन। मेरे और शुभ्रा के बीच में आने की जरूरत नहीं है तुम्हें। शुभ्रा ने मेरी रिंग चुराई है, तो फिर उसे गलती की सजा भी मैं दूंगी, तुम नहीं। जाने दो शुभ्रा को, माफ किया मैंने इसे। दिल दुखता है ना, तो इंसान कुछ भी करता है। तुमने शुभ्रा को कोई गिफ्ट नहीं दिया, उसे बुरा तो लगना ही था। पर मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि तुम्हारी इतने प्यार से दी हुई रिंग मुझे वापस मिल गई, इसलिए मैंने इसे माफ कर दिया। देखा, तुम्हारी तरह हर बात को दिल से लगा कर नहीं रखती समायरा। अरे कुछ सीखो इससे। हाय दैया, है ऐसे कैसे चलेगा दी? अरे इस अंगूठी के कारण आप रो रो के परेशान हो गई थी, और अब बिना सजा दिए छोड़ देंगी? ऐसे तो इनकी हिम्मत बढ़ जाएगी ना, फिर बाद में पता नहीं कहाँ चुराएंगी ये। नहीं, इन मैडम जी को कम से कम आपसे तो माफी मांगनी पड़ेगी। हाँ, और एक और बात हम कह देते हैं, अगर आपको यहाँ रहना है ना, तो हमारी दीदी के पैरों में गिरकर, नाक रगड़ कर माफी मांगनी होगी आपको। हाँ, देख क्या रही हो? गलती की है तो भुगतो सजा। मुझे तो ये सोचकर भी शर्म आ रही, तुम्हारी इस हरकत से बच्चों के दिमाग पर क्या असर पड़ेगा। इस समायरा से आज के बाद मैं नजर कैसे मिला पाऊंगा?
गुड, तुम केक ले आई। कम ऑन, बाहर क्यों खड़ी हो? अंदर आओ ना। नाइस, यहाँ रख दो। सॉरी, फिरकी को वाइन लेने भेजा है तो तुम्हें तकलीफ करनी पड़ी। सॉरी तो मुझे कहना चाहिए दीदी। ऋषि ने आज जिस तरह से आपके साथ बिहेव किया। इट्स ओके। आई मीन, बच्चे हैं, बच्चे तो जेलस फील करते ही हैं। आई एम श्योर कि जब हमारे साथ रहने की रिक्वेस्ट कर रही थी तुम, तो तुम्हें पता ही होगा कि ये सब तो होगा ही। जी समायरा बेबी, शुभ्रा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? बच्चे सो गए? केक लेकर आई थी। एक्चुअली आज जो हुआ, कुलदीप काफी अपसेट हो गए। हमारी रोमांटिक डेट भी कैंसिल हो गई। तो फिर मैंने सोचा कि बाहर नहीं तो यही सही। कम बेबी, अपने हाथों से मुझे रिंग नहीं पहनाओगे? मैं बच्चों को देख कर आती हूँ। हे, बच्चे तो सो गए होंगे ना? सोने दो उन्हें। तुम मेरे फोन से हमारा एक वीडियो बना दोगी प्लीज? हम दोनों केक कट करते हुए। आई रियली वॉन्ट टू कैप्चर दिस मोमेंट। प्लीज शुभ्रा, प्लीज। ऑफ कोर्स दीदी। फोन अब हो रहा। पासवर्ड। से मोहन क्यों है रूठे रूठे मोहन यूं कैसे मनाऊं, है कैसे मनाऊं, क्यों ना बोले मुझसे मोहन क्यों है रूठे रूठे मोहन क्यों कैसे मनाऊं, है कैसे पल चैना, उन बिन जियूं तो कैसे मैं जियूं, बहे नैना भरे मोरे नैना झरे मोरे नैना, मोरे नैना सुने नहीं कहना बहे मोरे नैना, बहे नैना भरे मोरे नैना झरे मोरे नैना, मोरे नैना सुने नहीं थैंक यू। शुभ्रा की प्रेजेंस में तुम इतना अनकंफर्टेबल क्यों फील करते हो चटा?
अपने दिल से और दिमाग से निकाल दो उसे। उसके साथ तुम्हारा अब कोई रिश्ता नहीं है। अब से तुम्हारा आज मैं हूं और आने वाला कल भी। एक बात बताओ मुझे, अगर शुभ्रा की जगह फिर की कमरे में आ जाती तो तब भी तुम ऐसे ऑकवर्ड फील करते? नहीं ना? तो फिर शुभ्रा ने ऐसा तुम पर कौन सा एहसान किया है जो तुम इतना गिल्टी फील करते हो? तुम ठीक कह रही हो, You're right. शुभ्रा ने मेरे लिए आज तक कुछ नहीं किया है। और तुम्हारे तो बहुत सारे एहसान है मुझ पर। I really do owe a lot to you. शाबाश हुण दस मैनू क्या जानती है उस गाली नहीं, उस चुड़ैल समायरा जी के बारे में। कॉलेज के वक्त ना वो हमारी सीनियर थी। हाँ वो पुणे में रहती थी। हाँ और तब ना उसका नाम समीरा था। ओ शाबाश, ये हुई ना बात। अब और बता, अपने दिमाग पे जोर डाल। है शाबाश। आराम से। हाँ रिलैक्स। उसके पास ना एक छोटी सी कार थी। हाँ और वो खुद ड्राइव करती थी। ये जो टीली जी पिज्जा जनरेशन है ना बेटा, कार, ऑटो, ट्रक, बस, इसके बारे में नहीं। कोई खास ठोस पहचान हो तो बता। है हाँ याद आया। शाबाश। उसने यहाँ पे नेक के पीछे एक टैटू बनवाया था, बिच्छू वाला। हाँ 12 साल में 12 टट्टू बदल लिए होने गिरगिट में। बहन जी, आप पहले ये बताइए आपको पता क्या करना है? ये जो समायरा नाम का सप है ना, इसने कईयों को डंक मारे होने हैं। ठीक है, ये अगर हमें पता चल जाए कि किस किस को डसा है तो वो हमारे काम आ सकता है। बरोबर। एक मिनट, तो मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे काफी सारे दोस्त होंगे ना, तो उसमें से किसी को तो पता होगा उसका एड्रेस? हाँ पूछना पड़ेगा। आई ट्राई। इतना समय नहीं है हमारे पास भाई। समायरा को पता चल जाना चाहिए एक फैमिली की पावर क्या होती है। हॉर्स पावर है? पावर। मम्मा ने बोला क्या वो सैड और एंग्री है? मम्मा ने नहीं बोला, लेकिन मुझे पता है आई बहुत अपसेट है। फिर की दीदी उनके साथ थी, उन्होंने ही कुछ बोला होगा आई को। तू एक बार बोल दे, जा रोली जा, अपनी मन की कर ले, फिर देख कैसे चक दे फट्टे करती हूँ फिर की कर। तो मैंने कौन सा तुझे बांध के रखा है? वेरी गुड वेरी गुड, तू ही तो बोलता था बोली फालतू में पंगे मत लिया कर। अब पंगा लेना पड़ेगा, पता लगाना पड़ेगा वो रिंग हमारे रूम में आई कहाँ से। मैंने नहीं चुराई, तूने भी नहीं चुराई, आई को कुछ नहीं पता, तो बचा कौन? रावण और शूर्पणखा। करेक्ट। उन दोनों में से जिसने भी ये काम किया है उसका पता लगाएंगे और पापा को बताएंगे, तभी तो टीम सीधा विनर होगी। फिर पापा हमारे साथ घर चलेंगे। मम्मा बोलती है जो सच बोलता है वो कभी नहीं हारता। सच का पता लगाते हैं, इस बार पंगा लेते हैं। टीम सीधा रेडी हो जाओ, टारगेट आ रहा है। क्या सच्ची? काजू को पता है कि असली चोर कौन है? हाँ, और वो बहुत गुस्से में है। वो हमारा दोस्त है ना,
अगर हमारी आय को कोई कुछ बोलेगा तो वो उसको नहीं छोड़ेगा। उसने बताया कि असली चोर कौन है? नहीं, उसने बोला मैं अपना बदला खुद लूंगा। क्या वो खुद बदला लेगा? बेचारा रिंग चोर, पता नहीं काजू भूत उसके साथ क्या करेगा। बहुत डेंजरस है वो। हमने क्या किया है, हमारे पीछे ही पड़ गए हैं। हाय भैया, फिर तो बदला जरूर लेगा और जल्दी लेगा। हाथ चला तू, आई ब्लैक को डाल तू। हम कुछ नहीं किए। हाथ चला तू, आई ब्लैक को डाल तू। हाथ चला तू, आई ब्लैक को डाल तू। हाथ चला तू, आई ब्लैक को डाल तू। राजीव, उसे मैं बताती हूँ कि प्रमोशन किस बेसिस पर होता है। आपको पूरी बॉडी पे गोबर लगा के ऐसे खड़े होके 108 बार बोलना होगा, हे काजू प्रेत मुझे माफ कर दो, हे काजू प्रेत मुझे माफ कर दो। हे काजू भूत हमें माफ कर दो। हे काजू भूत हमें माफ कर दो। हे काजू भूत हमें नहीं हो रहा हमसे। कोई दूसरा उपाय नहीं है का? है ना? बता दो सबको कि रिंग किसने चुराई। लेकिन आप ऐसा कर नहीं सकते ना, इसलिए आपको गोबर ही लगाना पड़ेगा। नहीं, काजू को ना गोबर की स्मेल बहुत बुरी लगती है, फिर वो आपके पास कभी नहीं आएगा। लेकिन पाँव नीचे मत रखना, काजू को गुस्सा आ गया तो। नहीं नहीं नहीं, हम करेंगे। ये तुम क्या कह रही हो? आर यू सीरियस? यस चड्ढा, तुम्हें ये प्रूव करना पड़ेगा कि तुम पूरी तरह से इस पार्टनरशिप के काबिल हो। तुम तो बाहर बहुत गुस्से में गई थी, उसे फायर करने वाली थी। अब अंदर आके तुम मुझसे ये कह रही हो कि मुझे अपनी काबिलियत को साबित करना होगा। दिस इज रिडिकुलस। आई हैव नो अदर ऑप्शन डार्लिंग। राजीव ने मुझे पूरे स्टाफ के सामने चैलेंज किया है और मेरे डिसीजन पर सवाल करना मतलब मेरी रेपुटेशन पर दाग लगा है, जो कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। कम ऑन चड्ढा, आई नो कि तुम्हारे लिए ये चैलेंज कोई बड़ी बात नहीं है। चड्ढा, सबको पता होना चाहिए कि मैंने तुम्हें अपना पार्टनर क्यों बनाया है। डोंट यू थिंक सो? हाँ? राजीव मुझे हराने की कोशिश में बड़े बड़े क्लाइंट्स लेकर आएगा। कहीं उससे कंपनी को अगर बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो गया तो याद करो कुलदीप, मुंबई शिफ्ट होने से पहले तुमने विश्वास के साथ कहा था कि सिर्फ देश में ही नहीं, अब देश के बाहर भी लोग ये जान जाएंगे कि कुलदीप चड्ढा क्या क्या कर सकता है। याद है ना तुम्हें? ये चैलेंज शायद तुम्हें मौका दे रहा है। प्रूव इट। That's it. थैंक्स शुभ्रा, बिल्कुल सही वक्त पर सही बात याद दिला दी तुमने मुझे। What? इस चैलेंज को जीतने के लिए और अपने आप को प्रूव करने के लिए मुझे
मुझे इस कंपनी के लिए एक इंटरनेशनल क्लाइंट की जरूरत है। समरा, याद है मैंने कुछ दिन पहले एक प्रपोजल भेजा था ऑन मेल? वो क्लाइंट आज इंडिया आ रहा है। यू मीन मिस्टर राज्याध्यक्ष? यस, मिस्टर राज्याध्यक्ष। अगर वो मेरा क्लाइंट बन जाएगा तो ये हमारी कंपनी के लिए पहली इंटरनेशनल डील होगी। यस, व्हाट्स इट? हाँ बहन जी बोलिए। नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही अच्छे से, वो कट कट के आ रही है आवाज। मुझे तो सुनाई दे रहा है। हेलो। अच्छा रुको रुको, मैं बाहर जाके बात करती हूँ, रुको। ये न्यूज़ भी वक्त कैसे आते हैं? अहो, क्या है आपका? मला माहिती है, पेपर पढ़ने नहीं आए यहाँ पे आप। और अच्छा लगता है कैसे किसी दूसरे की बात सुनना। अरे मैं तुम दोनों सहेलियों की क्यों बात सुनूं? मला काही काम नाही का? हाँ बहन जी, कौन से प्लान की बात कर रही थी आप? मेरी मम्मा को तंग किया ना, जैसे कुत्ते सा। इन शैतानों ने रात दिन का चैन तो छीन ही लिया था, रातों की नींद भी बर्बाद करती है। एक तो है, मुझे मेरे ही कमरे से बाहर निकाल दिया। फिर क्या? बिल्कुल आवाज नहीं। यहाँ बैठो, यहाँ बैठो, आराम से। आपकी गर्दन को क्या हुआ? वो बेटा, कल रात समारा आंटी नीचे सोफे पर सो गई थी ना, तो उनकी गर्दन अकड़ गई है। ओह अच्छा। पापा, यही है क्या मुंबई का फेमस हैंगिंग गर्दन जो आप हमें दिखाने वाले थे? हैंगिंग गर्दन नहीं, हैंगिंग गार्डन। हो दीदी, बहुत दर्द हो रहा है क्या? आप बोले तो गला दबा दो। शुभ्रा, क्या बोल रही हो तुम? मेरा मतलब है कि मसाज कर दूं क्या? आराम मिल जाएगा। या गले का पट्टा, मतलब नेक बेल्ट, उससे आराम मिल जाएगा दीदी। कितना दर्द हो रहा है आपको, क्या करूं? ले आती हूँ। ये मेरी आई का है,
रोली के फैंसी ड्रेस कंपटीशन के लिए लेकर आई थी उनसे, तब से घर ही पे पड़ा हुआ है। पता नहीं ऋषि ने कैसे ये डॉगी के पाँव बना दिए। बदमाश बच्चे, क्या फर्क पड़ता है, आपको तो जल्दी से ठीक होना है बस। क्या कर रहे हो? ठीक, आई कांट बेयर इट। गॉड, क्या हुआ? देखो ना कुलदीप, दीदी ना बेल्ट लगा रही है और ना मसाज करवा रही है, तो कैसे ठीक होगा? और ऐसी टेढ़ी गर्दन लेके कब तक घूमती रहेंगी? अच्छा भी तो नहीं लग रहा है। मतलब समायरा, शुभ्रा ठीक कह रही है। अरे पहन लो, तुम्हें ठीक होना है या नहीं? हाँ, यू विल फील बेटर, ट्रस्ट मी। शुभ्रा, मुझे कोई, अरे शुभ्रा अब आप जल्दी ठीक भी हो जाएंगी और अच्छी भी लग रही हैं आप दीदी। यू बी बेटर समायरा, चलो धीरे से चलो, आराम से। अरे कुलदीप, तुम नहीं जा सकते ना, मैंने तुमसे कहा था। आज बच्चों की पीटीआई मीटिंग है। मिस्टर राजदक्ष से ऑफिस में बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है हमारी चड्ढा। तुमने कहा था ना कि एनआरआई क्लाइंट हमारे लिए बहुत जरूरी है, तभी तो राजीव और पूरा स्टाफ ये मानेगा कि तुम ये प्रमोशन डिजर्व करते हो, राइट? हाँ जूली, पापा हमारी मीटिंग भी तो जरूरी है ना? यस पापा। समायरा, ये पीटीआई मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, तुम जाओ, मैं लंच ब्रेक तक आ जाऊंगा। वैसे भी मिस्टर राजदक्ष के साथ जो मीटिंग है वो सेकंड हाफ में है एंड आई एम फुली प्रिपेयर्ड फॉर इट। डोंट वरी, आज कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा के ही रहूंगा मैं, ट्रस्ट मी।